अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ इब्रार भाई मौजूद हैं। इससे पहले आप इब्रार भाई को 2 व्हील्स पे पूरी दुनिया का सफ़र करते देख चुके हैं, लेकिन आज इब्रार भाई जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू देने आए हैं उसका मेक मॉडल वेरिएंट इब्रार भाई बताएं क्या है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सुनील भाई, हम तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से ट्राई कर रहे हैं कि ये कुछ हो जाए। अच्छा, उस दरमियान आपने काफ़ी गाड़ियाँ बदली, लेकिन फाइनली अब आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं इसका मेक मॉडल वेरिएंट बताएंगे। अच्छा, ये है जी हुंडई इलांत्रा हाइब्रिड। अभी 2025 के स्टार्ट में हमने लिए जैन में 2025 हुंडई इलांत्रा हाइब्रिड, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आने वाली जो पहली सेडान है जो कि हाइब्रिड में आई है। इससे पहले क्रॉस आई थी बट वो सेडान में नहीं आती, वो क्रॉस ओवर में आती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले इब्रार भाई हम लोग हमेशा समझने की कोशिश कर रहे थे कि परचेज डिसीजन किस तरह इवॉल्व किया था। एक बजट जहन में लेके चल रहे थे, एक कैटेगरी लेके चल रहे थे कि जी मैंने हाइब्रिड लेनी है, फ्यूल इकॉनमी में जाना है या सेडान लेनी है। उसमें फिर आपने कंपेयर किया इसको वर्सेस सिविक वर्सेस टोयोटा। हाउ डिड यू गो अबाउट इट? अच्छा, मेरी सुनील भाई जो पहली गाड़ी थी ना पाकिस्तान में, वो इलांत्रा थी जो 2000 सीसी की नहीं आई थी। आई थिंक 22 में मैंने वो ली थी। ठीक है। तो उसको मैंने 30,000 किलोमीटर चलाया था। उस टाइम जो उसके अंदर फीचर्स वगैरह आ रहे थे मुझे वो मिली थी तब मेरे ख्याल में 41 की। तो उस टाइम पे बड़ी वैल्यू आगे जा रही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये शायद 1.6 नज़र आ रही है मुझे। तो वो हमने को तकरीबन 30,000 किलोमीटर चलाई थी और इतना अच्छा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जब उसके बाद गाड़ियाँ चेंज की, मैंने लास्ट में हैवल चला रहा था जूलियन। ठीक है। उसको भी हमने को 30,000 किलोमीटर के आसपास चलाया। तो एक वो इरादा सा बना कि अब क्यों ना हम सेडान की तरफ जाएं। ठीक है। थोड़ा सा इस कैटेगरी में वापस आते हैं, और जो ऑप्शंस मिल रही थी उनमें मुझे ये बेस्ट ऑप्शन नज़र आई। मैंने जब रिसेंटली ये लॉन्च हुई थी, पेप्स पे लॉन्च हुई थी, तो वीडियोस वगैरह देखी, मुझे इसकी शेप बड़ी अच्छी लगी। और दूसरा ये हाइब्रिड में थी, तो हमें चाहिए थी एक फैमिली कार जिसमें हम कंफर्टेबली एज अ फैमिली ट्रैवल भी कर सकें, देखने में भी खूबसूरत हो, फ्यूल एवरेज उसकी अच्छी हो, उसके अलावा 1 करोड़ से नीचे हो। अच्छा, सारा कुछ इनकम्पस कर रही थी बिकॉज नई। अच्छा, शेप के बारे में बड़ी ऑपोजिट रिव्यूज़ हैं लोगों के। मुझे बड़ी पसंद आई, कई लोगों को बहुत अजीब सी लगती है, कई को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे कुछ दोस्तों को इसकी फ्रंट जो है वो नहीं पसंद आती, कुछ को बैक बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा इनका स्टाइल है। सही है, लेकिन मुझे पर्सनली खूबसूरत लगी। फ्रंट से भी लगती है, एन लाइन के साथ अगर आप इसको मैच करें ना तो फ्रंट इसका बहुत सिमिलर है। हाँ। लेकिन उसका थोड़ा सा और प्यारा। जब आई भी थी लोगों ने कहा था ऐसे लग रहा था कि सोनाटा का थोड़ा बच्चा आ गया, उसे थोड़ी छोटी फॉर्म में। और अभी भी अगर मैं इसके अंदर बैठ के देखूं तो क्लस्टर ये वो सारा लगता है कि उसी को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। अच्छा, तो फ्यूल एवरेज के ऊपर भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर इंटीरियर की 2 ऑप्शन थी। मैं आज पहली बारी सेज ग्रीन को जैसे देख रहा हूँ, मेरा ख्याल था ये भी ग्रीन होगा बट ये सिर्फ इतना है। सो इंटीरियर चॉइस में आपने अपनी मर्जी से ली थी, ऑन पे ली, बुक कराई, कैसे किया? अच्छा, एक तो मैंने आपसे ही पूछा था। सही है। और उस टाइम मैंने गाड़ी देखी नहीं थी, मैं ट्रैवल ही कर रहा था। मैंने आपका सेज ग्रीन ले लिया। हाँ, और सेज ग्रीन थोड़ा सा ना वो ये कि आप ब्लैक देख के या वाइट या ऑफ वाइट देखते बंदा कहता है कि यार अब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो सेज ग्रीन मुझे लगा कि यार एक थोड़ा सा एक नया यूनिक सा कलर आ गया और देखने में भी खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए मैंने प्रेफर। और हमने बुक कराई थी, ऑन पे नहीं ली? नहीं, ऑन पे बिल्कुल भी नहीं ली। हम बुक करवाई और उसके तकरीबन, हाँ, मिलने को तो जो उस टाइम दे रहे थे वो ब्लैक में दे रहे थे, इंटीरियर फॉरन मिल रही थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम सेज ग्रीन का वेट करते हैं कि अगर एक गाड़ी पसंद आई तो अपनी मर्जी से ले लें, 1-2 महीने वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं भी देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये एंड्रॉयड ऑटो जो है ये वायरलेस है। ये वायरलेस है, बिल्कुल जा रहा है वो। अच्छा। मैं आपके ऑफिस आया हूँ। नहीं, वैसे मुझे बड़ा हेल्पफुल लगता है एंड्रॉयड ऑटो जो है ना। कई लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या फ़ायदा है, बट आपको अपने अगर म्यूजिक सुन रहे हैं, सारा कुछ करना है, तो आपके मल्टीटास्किंग इस पे हो जाती है और आप फ़ोन से ना अपना ध्यान हटा लेते हैं, ड्राइविंग पे देते हैं। सर, मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर गाड़ी में यही होता है, क्योंकि मुझे लाहौर के रास्तों का नहीं पता चलता। नेविगेशन मैंने यूज़ करनी होती है, स्पॉटिफाई पे कोई पॉडकास्ट सुन ली, कोई म्यूज़िक का भी सुन लिया। ठीक है। तो मुझे बड़ा जो है वो कंफर्टेबल लगता है कि आप बार बार मोबाइल खोलें। एक तो ट्रैफिक भी हमारी इस तरह की है, तो मेरे लिए ये ज़रूरी था। इसका हेड यूनिट वैसे भी अच्छा है मेरा ख्याल है। मैंने क्योंकि जब इसका रिव्यू किया था ना फर्स्ट लुक, तो मैं इसको लेके गया पेशावर तक, ये वो तो बड़ा चलाया इसको, मेरे ख्याल से बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। बिल्कुल
साथ में बटन वगैरह भी दिए हैं। पीछे मेरे पास जो जूलियन थी उसके अंदर वो बटन वगैरह नहीं थे, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। हाँ, थोड़ा सा वो लगता है कि आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। और अच्छा इसके अंदर हाँ जी ये हीटेड सीट्स भी हैं और यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, नीचे वायरलेस चार्जर आ गया। हीटेड सीट्स को तो मैं कम ही विंटर में भी यूज़ किया है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन अच्छे हैं, क्योंकि अब जैसे अब गर्मी आएगी तो मुझे लगता है कि हीटेड वेंटिलेटेड दोनों सही दोनों हैं, तो उसमें फिर आपको पता है कि आपके पसीना शर्ट पसीना जो है ना वो सारा जो है वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल होगा। स्टीयरिंग व्हील इज अगेन सेम एज सोनाटा और जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी इससे मिलता जुलता है सोनाटा से। मैं सोनाटा में बैठा नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये उन्होंने सड़क के सेंटर में खड़ा कर दिया आपको, टेंशन पता नहीं क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। मैं वैसे भी डरता यहाँ पे चलाता हूँ, आपके एरिया में आता हूँ। अच्छा नहीं हमारा एरिया बड़ा अच्छा एरिया है यार, ऐसे नहीं करें हम। अच्छा ये बताएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी हाइब्रिड गाड़ी का होता है, फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है प्रैक्टिकली? फ्यूल एवरेज मैंने अब इसको आई थिंक 3680 किलोमीटर ये चल चुकी है और सामने नज़र आ रही है 22.2 किलोमीटर पर लीटर, जिसमें हाईवे की ट्रैवल भी शामिल है। हमारा गांव है यहाँ से तकरीबन को 80 किलोमीटर शहर ननकाना साहब। सही है। तो जब भी हम शहर की तरफ जाते हैं या इवन के जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्तों से मिलने DHA जाता हूँ तो वो भी उस पर जा रहा होता हूँ मैं रिंग रोड पे। तो ये लोअर साइड पे अगर हम शहर के अंदर खाली यूज़ करें तो शहर के अंदर ये मुझे ऑलमोस्ट 25 के आसपास देरी होती है, लेकिन हाईवे पे ये 19, तो एवरेज क्योंकि याद आप कह सकते हैं चलिए शहर और हाईवे, तो 22.2 विच इज़ इम्प्रेसिव। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में शायद कोई और गाड़ी आपको इतनी फ्यूल एवरेज हाइब्रिड की मेरे ख्याल से फ्यूल एवरेज सबसे ज़्यादा ये दे रही है। अच्छा जी, इसका रूफ लाइनर ब्लैक आ गया, सनरूफ आ गई, ये बटन में लाइट नहीं है ना, रात के टाइम अंधेरा में फील होता है ना? अंधेरा बिल्कुल फील होता है, हमारे गांव में बिजली हाँ, नहीं है। थोड़ा सा वो कर देते ना कि शायद कोई इसमें लाइट वगैरह ऐड कर देते, जिससे आप मैं तो वो अक्सर मोबाइल की लाइट ऑन करके देखना पड़ता है, कोई चीज़ तो नहीं है, तो वो इधर भी एम्बिएंट लाइट नहीं है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, या हो सकता है कि मैंने ना ऑन की हो, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, और पिछली सीट के अंदर जब बच्चे वगैरह फैमिली बैठते हैं, अभी माशाल्लाह भाई बैठे हैं, तो मुझे लगता है स्पेस तो काफ़ी है पीछे भी। बहुत कंफर्टेबल है। पीछे मैंने अक्सर देखा है कि आप जिक्र करते हैं कि आर्म रेस्ट नहीं है, तो मुझे मैंने आर्म रेसलिंग करनी होती है इसलिए ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि पीछे आराम से फैमिली कंफर्टेबली बैठती है, जगह काफ़ी है, खुली है, तो उस लिहाज से कोई इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पीछे हसन बैठा है, खुला बैठा है। हसन बताओ कैसे बैठे हैं? माशाल्लाह हाइट भी हसन की ठीक है और कंफर्टेबल बैठे हैं ना। अच्छा जी, अच्छा इतने पैसे खर्चे, एक बजट में तो मेरे ज़हन में होता है कि इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं वो लामितनाई होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कोई ऐसी चीज़ जो मिस करते हो सवाए उसके जो मेरे साथ सीट पे कोई और उसके ऑप्शन के अलावा जो हम बात कर रहे थे? सर इसमें सर वो देखें, ये पाकिस्तानी कौम का खासा चेक किया आपने? बिल्कुल वो ब्रिज है और उन्होंने यूँ हाथ किया कि तुसी रुक जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। सर आप मुझे ना इस टॉपिक पे बुलाएं, मैं इस टॉपिक में हमेशा बोलता हूं। दुख सुनाऊंगा। मैं गुजर रहा था, सामने से मोटरसाइकिल वाला एक गलती भी कर रहा था, दूसरा वो गुस्सा मुझ पे कर रहा था कि तू क्यों आ रहा है, मैं तो सही जा रहा हूँ। तो ऐसे चलता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं कोई चीज़ मिस करते हो गाड़ी में? देखें मेरे ख्याल में कोई भी गाड़ी परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन मतलब हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं। अब जितने आप पैसे डालेंगे, जिस तरह लेंगे, मुझे लगता है 1 करोड़ की गाड़ी में कुछ और फंक्शंस होने चाहिए थे। जैसे कि 360 कैमरा फ्रंट पे नहीं है। अब यहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से मुझे बड़ी हेल्प मिलती है ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ना, वो थोड़ा सा आपको बता देता है कि कोई बाइक वाला ये कोई इस तरह नहीं आ रहा साइड से, वो एक ऑप्शन जो है ना। और उसके अलावा अच्छा उस पे भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अपोजिंग वो राय है। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा बचपन का ही, उसने सोनाटा N9 ली और ईद पे मुझे उसका मैसेज है मैंने बेच दी। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा है यार उसके जो एडास के फीचर है ना, वो मेरी गाड़ी 2 दफ़ा लगते हुए बची, उसने एकदम ब्रेक मारी। अच्छा वो उसने ये कहा है, उसी दिन मेरे साथ हुआ, मैं नई स्पोर्टेज ड्राइव कर रहा था, आगे ब्रेक लगी, मैंने अपनी तरह से कहा कि मैं भी रोक लूंगा, गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक की और पीछे वाला मेरे अंदर। सर मेरे साथ ये बिल्कुल हो चुका है। 1-2 बार जूलियन ने जिस तरह वो ब्रेक लगाई ना, तो मुझे लगा गाड़ी ठुक गई है। मैंने बाहर जाके देखा कि गाड़ी सही है, कुछ इश्यू नहीं है। फिर मुझे आइडिया हुआ, शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ था। तो वो मैं कहना, ये एक ट्विन एज सॉर्ड है कि उसमें से कोई चीज़ सिलेक्टिव अगर हम ले लें, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाए और बाकी जो है ऑटो ब्रेकिंग, इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग की तो शायद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ना मुझे लगता है मेरे जैसे बंदे को, क्योंकि मैं इस तरह बड़ा ध्यान से देख के चला रहा होता हूँ, तो वो एक फील आती है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि साउंड सिस्टम ना गाड़ी का, और
वो भी मैंने अपने दोस्त की सोनाटा उसमें बैठा था सेंटा फे में। उसमें तो अमन काटना था ना। अब ये स्पीकर बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही कमाल, मतलब गाड़ी में बैठ के म्यूजिक सुनने का मजा आएगा। इसमें मेरे ख्याल में पीछे स्पीकर नहीं है, ये आगे शायद इन्होंने 2 स्पीकर दिए हुए हैं इस साइड पे, ये दरवाजे में और ये एक नीचे 4 हैं, तो पीछे स्पीकर नहीं है, वो होने चाहिए थे, थोड़ा और इसको बेहतर कर सकते थे। ठीक है। और जनरली वैसे क्लस्टर और ये जो कॉकपिट है इसकी तो बड़ी अच्छी फील है, आप बैठे हाँ, सारा बिल्कुल है। इसकी मुझे समझ नहीं आती है जो साइड पे दिया क्यों दिया है, ये ऐसे वो बच्चों के साथ यहाँ बाहर मेरा ख्याल है कंपास आती है बाहर वाली गाड़ी में, मुझे नहीं पता, निकाल दिया ना। हाँ, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मेरी तस्वीर लगा लें, फ्यूल एवरेज बेहतर रहेगी। ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छा खूबसूरत लुक देता है। ये शायद थोड़ा सा और खूबसूरत कर सकते थे और इसको बेहतर कर सकते, थोड़ा सा बड़ा बना देते इसको। तो अच्छा, पार्किंग सेंसर भी आगे सारा कुछ। आपने रजिस्टर कराई, क्या कॉस्ट है? आई थिंक कोई 2.5 लाख के आसपास है, मैं कंफर्म नहीं एग्जैक्टली बता सकता, भाई ने करवाई है, लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 के आसपास। कराई कि नहीं? इंश्योरेंस है बिल्कुल। हम क्योंकि पाकिस्तान में पार्ट्स इतने महंगे हैं। सर मैं निकलने से पहले मेरे एक दोस्त की कंपनी है, हसन भाई अगर देख रहे हैं हसन भाई, तो उनको मैसेज करता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी ले ली है, ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो वो पहले इंश्योरेंस करवा के फिर मैं गाड़ी वहाँ से निकालता हूँ। वैसे ये मैं यूजर्स के लिए बता दूं कि इंश्योरेंस हम पार्क व्हील्स को इंश्योरेंस कंपनी ना ओन करता है ना बेचता है। हसन भाई से लें, जिस मर्जी से लें, हम लोग लिस्ट कर देते हैं, सारी ऑप्शंस अवेलेबल उसमें, इस्लामिक कन्वेंशनल दोनों शामिल है। लेकिन गाड़ी को इंश्योर करा लें, बिकॉज हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी है, सिक्योरिटी की ऐसी सूरत हाल है कि अक्सर गाड़ियों की चीज़ें लोग चोरी करके ले जाते हैं, तो बेहतर रहता है कि आपके पैसे सेव रहते हैं। इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, मतलब हम तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको इस ट्रैफिक में ना, मेरे जैसे तो आने वाली भी लगा देते, जो अगली आने वाली होती है वो भी लगा देते। एक आपको ना वो सेफ्टी सी मिल जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो तो आप ये ना हो कि बस गाड़ी गई, और अगर आपको 10-15 लाख का पड़ जाए बिल तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने पहले भी एलेंट्रा रखी है, अब दोबारा रखी है, अभी आप 3600 चल चुकी है, तो कंपनी सर्विस के लिए भी लेके गए होंगे? ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था पिछली एलेंट्रा का बहुत अच्छा रहा। इसको मैं लेके गया हूँ 1000 किलोमीटर पे। ठीक है। तो बड़ा उन्होंने ना अच्छा रिस्पांस दिया था, मेरे को कोई उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए था, और मैं खुद ही लेके गया था। नॉर्मली नहीं लिया ना? नहीं तो आपने वाइल्ड कार्ड प्ले किया? नहीं, एक्चुअली वो मुझे जानते ही नहीं थे। वो जो बंदा जिसने करके दी थी वो मुझे जानते ही नहीं था। उसने कहा कि हम 1000 पे कुछ नहीं लेते, वो शायद उन्होंने कोई चेक वगैरह, हाँ ये नहीं मुझे पता। सही है। लेकिन सर जी पैसे तो कोई भी नहीं छोड़ता। मैंने इसके पूरे पैसे दिए, आप ये ना समझें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस परचेज उसमें शामिल था, पैसे इसी तरह याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद आपको देख लिया और नहीं देखा, वैसे वो पत्थर के नीचे रह रहे थे। वो कुछ जो इधर उधर जाएं वो लिहाज करते, गाड़ियों वाले पूरे पैसे लेते हैं। सारे पूरे लेते हैं, वो तो एथिकली मैं कह रहा हूँ, सारे पूरे ले, अच्छी बात है। अच्छा जी, इन द एंड कोई पार्क व्हील्स की सर्विस आपने कभी यूज़ की? मैंने आपकी सर्विसेज बहुत यूज़ की, मेरे अलावा पार्क व्हील दी। पार्क व्हील पे ऑफ कोर्स गाड़ी खरीदनी हो बेचनी हो तो मैं मोस्टली पार्क व्हील की ही सर्विसेज ले रहा होता हूँ। रिव्यूज़ वगैरह देखे कोई हेल्पफुल हुए नहीं हुए? बिल्कुल हेल्पफुल हुए हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपकी वीडियोस मेरे से ज़्यादा कोई और देखता होगा, लेकिन होंगे और भी लोग, मैं तो बहुत देखता हूँ। और हालांकि मुझे को बहुत ज़्यादा वो जुनून की हद तक गाड़ियों का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, और कुछ ना कुछ जो है वो पता चल जाता है आपको। अच्छा, वैसे एक ऑफ द सवाल है, लेकिन जनरली आप 2 व्हील चलाते हैं, जी जी, 2 व्हीलर वर्सेस 4 व्हील, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? सर अगर लाहौर में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देखें मैं हूँ ट्रैवलर, अगर मैं कहीं ट्रैवल करके जा रहा हूँ और उसको मैं अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता हूँ तो मैं बाइक पे जाऊँगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, इधर उधर कहीं आसपास जाना है, लाहौर में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ गाड़ी पे। तो गाड़ी का अपना है, 2 व्हील का अपना है, तो ये आप मेरे ख्याल में मैं वैसे बोल रहा हूँ कि पर्सनली आप एंजॉय किस पे करते हो? आपने ये बताया कि 2 व्हील पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं 2 व्हील डिफरेंट है, मतलब वो तो आप डायरेक्ट नेचर के साथ, हाँ, उसमें आप बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर चीज़ वो एक वैल्यू ऐड करती है आपके ट्रैवल में। ये लग्जरी होता है, कंफर्ट में होता है ट्रैवल आपका, लेकिन इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज़ मुझे याद आया जो कि मेरे ज़हन में थी कि मैंने पूछनी है, कि मैं अक्सर जब मैंने भी गाड़ी को देखा तो मुझे एक चीज़ लगी थी, I found it a bit off, wheel size and wheel design.
बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसके जो रिम्स हैं ना उनको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जा सकता था। बाकी आप बता रहे थे कि अगर इसको चेंज कर देना, बड़ा लगा दे तो गाड़ी के वो ऐड हो जाता है वॉल्यूम, बट ऑब्वियसली लेकिन वो एरोडायनामिक शेप उसकी चेंज हो जाएगी, फिर फ्यूल एवरेज वो नहीं रहेगी। तो हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं तो 120 से ऊपर हाईवे पे भी नहीं लेके जाता। एक तो वैसे भी कानून को ज़रा फॉलो करते हैं, और दूसरा ये भी है कि फ्यूल एवरेज और इस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पीड से जाएं तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना वो अगर आपने कवर करना है, ये नहीं होगा कि आप घंटा बचा जो लोग बेवकूफ़ों की तरह 150 मारे होते हैं, आप 5 मिनट में। मैं उस तरह बिल्कुल नहीं किया। हालांकि इसके टॉर्क बहुत अच्छा है, हॉर्स पावर इसमें बहुत है, और आपको फील देती है कि अगर आप किसी जगह खड़े हैं, आपने जल्दी से निकलना है, तो आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर भी पुश कर रही होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इब्रार भाई ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया गाड़ी के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम अगली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।